अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक और व्लॉग के साथ। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो मैं हूँ आप सब की नहीं, अपने मम्मा पापा की मर्जी मानो, सबकी नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैंने टी शर्ट चेंज किया, टी शर्ट किस वजह से चेंज किया ये आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ। यार आज मेरी सुबह हुई है 3:30 पर अजान हो रही है बाहर। ठीक है, मैं सबसे पहले सोच रही हूँ कोई कपड़े चेंज करूँगी। अभी अभी कंबल से बाहर निकली हूँ, गंदे गंदे मेरे पैर। कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले जाके देखते हैं बाहर, कैमरा गंदा है। देखो मैं इतनी सच्ची भी लोग करूँ, मैं कैमरा भी आप लोगों के सामने साफ करती हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे इधर। ठीक है, नीचे से मेरे बाबा आ रहे हैं तो मुझे रूम में जाना चाहिए अब। कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा नेस्ती और सुस्ती बन जाती हूँ, कभी कभी नहीं, तकरीबन रोज़। लेकिन आज मैं कुछ ज़्यादा ही नेस्ती और सुस्ती बन चुकी हूँ। मतलब आज मेरा दिल कर रहा है मैं बिस्तर से ना उठूँ। मैं सोचती रहूँ वो देखो मेकअप वाला ब्रश, लेकिन फिर भी उठना पड़ेगा क्योंकि आज बाल भी वॉश करने पड़ेंगे। 2 दिन से बाल वॉश नहीं किए, और दूसरा कपड़े भी ये इतने मैले सो गए हैं, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। और अभी बाहर जाना है मुझे, सब्ज़ी लेने, काफ़ी सारे काम है जो करने वाले। सर्दियों में एक सुकून ये हुआ पंखे बंद हो गए तो अब मेरे व्लॉग की आवाज़ क्लियरली आप लोगों को सुनाई दे सकती है। डार्क सर्कल देखो कितने। सबसे ज़्यादा इज्जत कपड़े करते हैं मेरी। जैसे अलमारी खोलती हूँ मेरे चरणों में गिर जाते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं कौन से कपड़े पहनूँ। देखो इनका मैंने क्या हाल किया हुआ, मैंने परसों से इनका यही हाल किया हुआ। जब मतलब कवाली पे जाना था, इधर भी हर जगह पे आप लोगों को कपड़े ही नज़र आएंगे। सोच रही हूँ ये वाली शर्ट पहन सकती हूँ, ठीक है। यहाँ फिर अपने जो मुझे गर्मी वाले कपड़े पहले वो अलग करके रखने चाहिए, फिर मुझे जो आज कपड़े पहनने हैं वो निकालने हैं। आप लोग सोच रहे हो किस लिए कपड़े निकाल रही हूँ। यार मुझे घर में भी साफ़ सुथरी बन के रहना पसंद है कि बाहर, लेकिन आप लोग रहेंगे घर पे, मतलब ये फ़ोन रहेगा घर पर। बाहर से चीज़ें लेके आऊँगी, फिर बाल वॉश करने, बाल बहुत गंदे हो रहे हैं। उसके बाद आगे की रूटीन दिखाऊंगी आप लोगों को। कपड़े वगैरह सही करके मैं रखती हूँ। घर आ गई यार, बाल ना यहाँ से कम हो रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा हेयर ऑयल बना लिया जाए। कुछ सामान मैं ले आई हूँ, कुछ कल लेके आऊँगी। हेयर ऑयल का भी लोग जो है वो कल आएगा। अभी जो अभी के लिए सिर्फ मैं यही करूँगी, आज अपनी नॉर्मल सी रूटीन, कपड़े वपड़े चेंज, थोड़ा रूम साफ़ करूँगी, ये सारी चीज़ें करूँगी। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि बाहर से सब्ज़ी वगैरह लेके आई थी। सर में थोड़े दिनों से मतलब बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ऑयल नहीं लगाया। जब से मैंने रिबॉर्डनिंग करवाई थी तो मैंने ऑयल नहीं लगाया। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना बालों को मसाज करते हैं। ये देखो इसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा ना, मेरे पास ये है हेयर सीरम, ठीक है, ये मतलब रोज़मेरी का, तो मैंने सोचा ये थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं। मुझे इतनी अपने मुंह की फ़िक्र नहीं जितनी मुझे अपने बालों की। अच्छे से पूरे, पहले मैं डेली बालों पे ये, पहले से मैं स्कैल्प मसाज भी करती चाहे मैं बाल जल्दी लंबे हो ऐसे डेली। पहले मैं डेली स्कैल्प मसाज करती थी, कुछ करूँ या ना करूँ। जब मैंने व्लॉग ऑन करना, सबसे पहले मेरा काम ही ये होता था। वैसे ही सर्दी शुरू हो गया और सर्दी में बालों की केयर करना ज़्यादा ज़रूरी होती है। आराम से स्कैल्प मसाज करना चाहिए, नहीं तो जब मैं शुरू में स्कैल्प मसाज करने लगी थी मेरे सर में ज़ख्म हो जाते थे। दे दे माँ, चिप्स बना लो, कालिया मिर्चा नींबू पा के खा लांगे, बस में हांडी बन जाएगी। देखो बालों पे क्या क्या लगा हुआ। अच्छा, 10 से 15 मिनट ये स्कैल्प मसाज करना होता है, ठीक है। एक तो इन कपड़ों के ना गले बड़े छोटे छोटे हैं, मतलब इतना तो हो ना गला, ये इसका तो यहाँ तक है।
शैम्पू भी ख़त्म हुआ तो अभी मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लगाऊंगी, बस हल्का हल्का ही लगाऊंगी। जब आपके बालों में डैंड्रफ हो जाए तो फिर ऑयल से थोड़ा सा परहेज़ करना पड़ता है। ये एक तरह की फंगस होती है डैंड्रफ, और जब हम ऑयल हमारे स्कैल्प को तो पहले खा रहा होता है, ठीक है, और जब हम और ज़्यादा ऑयल लगाते हैं उसको और खुराक मिलती है, तो इसलिए। जब मैं ज़्यादा बाहर घूमती हूँ ना तब मेरे बालों की बुरी हालत होती है, जैसे अब हो रही है। ये वाला पार्ट रह गया, बड़ा सुकून मिलता है सीरियसली गाइस। अच्छा, मैं थोड़ा सा हाथ पे लूँगी। ये रोज़मेरी का, तो ये मैं जड़ में भी लगा सकती हूँ, कोई नुकसान नहीं होगा। जिन चीज़ों की मैं प्रमोशन करती हूँ वो डेली बेस पे मैं यूज़ भी करती हूँ। हल्का हल्का मैंने लगा लिया क्योंकि शैम्पू नहीं है, शैम्पू नहीं है तो फिर मसला बनेगा। इससे आप बाल भी कंघी कर सकते हो। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, अब मैं इनको लगाऊंगी कैचर। यार अब ये एक तो ये मैं करूँगी अपने मुंह पर। सबसे पहले ये वाली शर्ट पहनूंगी, उसके बाद ये वाले कपड़े आज मैं निकाले ये पहनूंगी। कोई और तो समझ नहीं आता तो फिलहाल यही वाले पहन लेती हूँ। हाँ, तो ये वाली शर्ट अब मैंने पहन ली। ये वाली शर्ट मैंने इस वजह से पहनी है, 1 मिनट रुको। ये है राइस की ब्लीच क्रीम, ठीक है। ये कोई पीआर प्रमोशन वगैरह नहीं है, ये मैंने खुद परचेज़ करके लेके आई हूँ। ये तकरीबन कितने रुपीस की है, कोई 100 की होगी, ठीक है, या 50 रुपीज़ की। तो ये राइस की ब्लीच क्रीम है, विद सीरम भी लिखा हुआ है। इसको मैं लगा के देखूँगी क्या रिज़ल्ट है क्या नहीं, क्योंकि मेरे फेस की हालत थोड़ी ख़राब हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए आज मैं इसको लगा के देखूँगी कि फेस की क्या हाल है। उसके बाद मुझे अपने बाल वॉश करना, बालों में मैंने ऑयल लगा के कैचर लगा लिया, ठीक है। अब सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें एक कटोरी और ब्रश चाहिए, वो लेके आते हैं। अच्छा, मेरे पास ये वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, तो ये वाली फेस पे थोड़ी सी अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि सर्दी है और स्किन ड्राई हुई होती है, तो इस पे आप लोग ब्लीच या कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। इस वीडियो का डिस्क्लेमर है, जो भी मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ अपने फेस पे या बालों पे, आप लोग अपनी मर्ज़ी से यूज़ करिएगा, मेरे कहने पर नहीं, क्योंकि मैं तो पागल हूँ ना। क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है, तो इसलिए सबको चीज़ें सूट नहीं करती जो किसी एक इंसान को करती हैं, ठीक है। लड़कों जैसे देखो बाजों पे बाल में, अब मुँह पे लगा लिया। उस दिन से मैंने काजल लगा लिया और ये देखो मैं मिस्टर बीन बनी हुई हूँ। इसका ये था कि इसके ना दोनों में पैकेट में ही, मतलब वो क्रीम फॉर्म में ही था, वो नहीं था जैसे पाउडर होता ब्लीच का। इसको लगा कर देखते हैं। अच्छे से फेस पे लगानी है, बाल बचाना है आप लोग ने। नाक में बाहर मेरी मम्मा रोटियां बना रही हैं। हमारा घर देखो स्टेशन के पास है, ट्रेन की आवाज़ें आ रही हैं। अभी मुझे एक रॉन्ग कॉल से नंबर से कॉल आई, मैंने फ़ोन उठाया, आगे से पता नहीं क्या नाम था, हाँ इम्तियाज़ कोई। तो मैंने कहा कौन भाई?
आए थे इम्तियाज़, मैंने कहा भाई मैं आपको जानती हूँ, दोबारा फ़ोन नहीं करे। फिर दूसरे फ़ोन से नंबर से फ़ोन करके कह रहे तू मेरा फ़ोन किस तरह कटे। मतलब क्या गाइस, एक तो आप किसी को तंग कर रहे हो और फिर बात में अगर वो इंसान नहीं बात करे दूसरे किसी नंबर से फ़ोन कर करके उसको तंग करोगे। अजीब लोग हैं। मुझे जब किसी को वॉइस मैसेज या कॉल उठानी पड़ जाए मुझे मौत पड़ती है। मुझसे नहीं कॉल पे बातें होती ना ही वॉइस पर। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, SMS पे मैं जितनी मर्जी बातें कर सकती हूँ, वो भी जिससे मैं चाहूँ। ओके, थोड़ी सी गर्दन पे भी लगा लेते हैं। कानों पे भी लगा लेते हैं, काले कानों वाली। इतनी ठंडी ठंडी, अभी ठंडे पानी से मैंने नहाना है। अच्छा, अच्छी तरह लग चुके। पहले जब मैंने स्टार्टिंग में कैमरे के सामने फेशियल या कुछ भी करना होता था मुझे बहुत मसला होता था। अब लेकिन मैं आदी हो चुकी हूँ। गले पर भी लग गई। चलो 1-2 दिन में दोबारा मैं हल्दी वाला मास्क बनाऊंगी, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और सर्दी में वो बहुत ज़्यादा हल्दी वाला जो मास्क है दोबारा बना के अप्लाई करेंगे। कल तो खैर हेयर ऑयल बनेगा। जब से सर्दी स्टार्ट हुई है बालों की हालत, मैंने सोचा था मैं अपने हाथों पर भी लगाऊंगी लेकिन हाथों के लिए बची नहीं। अब 10 से 15 मिनट आप लोगों ने वेट करना, उसके बाद आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है खाना बन चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको रिमूव करूँगी। कभी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ ना यार, मेरी वीडियोस पब्लिक होती हैं, कोई भी देख सकता है, मैं पता नहीं क्या क्या हरकतें करती रहती हूँ। 5 मिनट हुआ मुश्किल से भी। हल्की हल्की मुझे जलन भी होने लगी थी। खाना बन गया तो अब इसलिए मैंने 5 मिनट बाद ही रिमूव करती। ब्लीच लगाए कभी भी अगर आपको हल्की सी भी ईचिंग वगैरह हो तो उसी टाइम पे रिमूव कर देनी चाहिए। ओके डन। अब हम लोग खाएंगे खाना, उसके बाद कोई और काम। कैमरा बंद करना तो मैं भूल ही गई। चावल चावल। अब मम्मा ने आज बनाई है कढ़ाई और साथ में रोटी। घर के खाने की तो क्या ही बात है। गाइस ये वाला व्लॉग जो है यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल में रखिएगा। कल मिलेंगे एक और व्लॉग के साथ। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय। और हाँ, मुझे याद आया आज मेरी आपी की बर्थडे है तो मैं उनको बोलना चाहूँगी हैप्पी बर्थडे। वैसे तो मैंने बोल दिया लेकिन व्लॉग में भी बोल रही हूँ ताकि आप सब भी उनको विश करें।